तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले बच्चों हम इस चैप्टर के 3 या 4 लेक्चर पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे हों तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या कोर्स के ऑप्शन पे जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं और अपना प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करेंगे आज की क्लास को शुरू। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जो बच्चे अभी तक किसी भी प्रकार से किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड की सभी कक्षाओं की क्लासें फ्री में उपलब्ध हैं। आप लोग उन्हें देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं शुरू। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और हम लेंगे बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों क्या है आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों है हमारा, इसमें थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा है, हल्की सी कम कर देते हैं फिर क्लास को शुरू करते हैं। अब ठीक है बच्चों, लेंगे बच्चों आज का पहला प्रश्न। प्रश्न हमारा दिया है, चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्तों, अभी बच्चों चित्र भी बनाएंगे। चित्र में दो सकेंद्रीय, सकेंद्रीय बच्चों वो होता है जिनका केंद्र एक ही हो। चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्तों, आगे दिया गया है जिनका केंद्र O है, त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर, जिनका केंद्र O है, त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। आगे बच्चों क्या बोला जा रहा है, के चाप PQ तथा AB, के चाप PQ, ये चाप PQ तथा AB, ये दिया गया PQ तथा AB है। यदि POQ बराबर 30, यदि एंगल POQ बराबर 30 डिग्री, POQ बराबर कितना है बच्चों 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये बच्चों क्वेश्चन है। अब इसका चित्र दिया गया बच्चों, इधर हम लोग बना लेंगे चित्र। ये बच्चों ये हमारा छायांकित हिस्सा है, ये एंगल 30 डिग्री है, बड़ी वाली ये भुजा 7 सेंटीमीटर है और ये छोटी वाली भुजा बच्चों 3.5 सेंटीमीटर है, ये यहां तक है। तो ये बच्चों हमारा O है, A है, इधर B है और ऊपर हमारा बच्चों B है और Q है, ये B पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो बच्चों ये हमारा चित्र है और ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें जो आप लोगों को छायांकित भाग दिख रहा है ये वाला, इसका बच्चों क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ये एक त्रिज्यखंड है क्योंकि इसमें दो त्रिज्याएं हैं और ये एक चाप है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड है बच्चों, इसमें से छोटे वाले को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो हमारा ये व्हाइट वाला एरिया है ना, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए देखेंगे बच्चों, सबसे पहले इसकी डिटेल लिख लेते हैं। बड़ी त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर हम लोग मान लेंगे कितना, 7 सेंटीमीटर। छोटी त्रिज्या यानी छोटा वाला त्रिज्यखंड के लिए हम लोग कितनी, 3.5, जिसे हम लोग लिख लेंगे 7/2। और जो हमारा थीटा है वो कितना है बच्चों, 30 डिग्री।
तो यहां लिखेंगे छायांकित छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या बच्चों, बड़ा वाला त्रिज्यखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसमें कैपिटल आर ले लेंगे, और माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसमें ले लेंगे हम लोग स्मॉल आर। वैल्यू रखेंगे बच्चों, इसमें से पाई थीटा बटे 360 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इतना बच्चों आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7। आर थीटा का मान बच्चों कितना है 30, नीचे 360, कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब बच्चों 7 का स्क्वायर, और ये हमारा है 7/2 का स्क्वायर। तो इसे बच्चों सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए हमको, तो हम लोग कहाँ सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इधर सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो इधर बच्चों काट दो, ये 30 से काट दो, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये इधर हमारा हो जाएगा 12, और इधर 2 से काट दो ये 6, 2 से काट दो ये 11। तो इधर हमारा बचेगा बच्चों 11/742, तो ये 11/42, अंदर बच्चों 7 का 49, और माइनस ये 49/2। जब इसे बच्चों हम लोग हल करेंगे तो 11/42 गुणे 49 दूना 98 में से 49 गया तो फिर से 49/2 आ जाएगा। तो बच्चों ये 7 छंग 42 और 7 सत्ते 49, तो 11 सत्ते 77, और नीचे हमारा बच्चों कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। एक सेकंड बच्चों, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इधर हमारा हो जाएगा 4, यहाँ रहेगा 4। तो अगर काटा हमने 7 छंग 42, और तो ये 11 सत्ते 77 और 6 चौक 24, तो 77/24। एक मिनट बच्चों, इसका आंसर हम लोग चेक करेंगे। 77/4 आ रहा है बच्चों, तो ये 42 नहीं है इसका मतलब। तो यहाँ पे बच्चों जब ये हमारा यहाँ पे 4 आया है, तो ये 4 का जब हम इसमें गुना करेंगे बच्चों तो 49 चक्कू 196, तो ये बच्चों हमारा 196 में से जब 49 घटेगा तो इधर हमारा ये कितना बचेगा, यहाँ पर ये 196 में से हम लोग घटाएंगे बच्चों 49, तो 196 से 49 अगर माइनस करेंगे, 16 में से 9 चले गए तो यहाँ कितना बचा बच्चों 7 बच गया, और फिर इधर हमारा 8 में से 4 गया तो 4, ये 147 बचेगा, और नीचे बच्चों कितना बचेगा 4, इतना यहाँ पे बचेगा। अब जब बच्चों में इसे काटेंगे, 7 से इसे काटा है 7 छंग 42, ये 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और बच्चों 3 से कट कर दो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? हाँ दिख रहा है। तो ये 11 सत्ते 77, और नीचे आएगा बच्चों इधर 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 77/8। अभी भी यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डाउट आ रहा है, इसमें बटे में 4 है, 147/4 और 11/42। तो 7 से काटा था पहले, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और फिर काटा है बच्चों 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो नीचे 4 दूनी 8, ऊपर 77, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसका भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा, देखें आंसर चेक करेंगे बच्चों। तो 77/8 बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग चलेंगे आज के अगले प्रश्न पर। लेते हैं बच्चों आज का अगला प्रश्न। आप लोग बच्चों इसे नोट अवश्य करते जाएं। ये जो भी क्वेश्चन यहाँ हम करा रहे हैं सभी बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए बच्चों लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। क्वेश्चन है हमारा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, और आगे दिया है का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप
केंद्र पर 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, अंतरित करता है। आगे दिया गया है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड मतलब बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग क्या बनाएंगे इसका बच्चों, पहले इसका चित्र बना लेंगे हम लोग। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो एक बच्चों यहां वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। ऐसे मान लेंगे ये त्रिज्या है 21 और ये भी मान लेते हैं 21 क्योंकि ये भी त्रिज्या है। और ये केंद्र के ऊपर कितना कोण यहाँ बन रहा है बच्चों, ये 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो ये हमारा त्रिज्यखंड है। सबसे पहले बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए हमें r बराबर पता है 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमें पता है कितना बच्चों 60 डिग्री। लगा देंगे बच्चों हम लोग फार्मूला। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या सूत्र होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। वैल्यू बच्चों हम लोग रखेंगे 360। तो पाई का मान बच्चों रखेंगे 22/7, आर का मान कितना 21 गुणे 21, थीटा की जगह 60 और नीचे आ जाएगा 360। ये बच्चों वैल्यू रखी हमने। 7 से काटेंगे, 7 या 21, 60 से इसको काट लेंगे 6, 3 दूनी 6, 2 से इसको काट देंगे 11। तो क्या बच गया बच्चों 11 गुणे 21, और तो कुछ बचा नहीं। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हो गया हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। साथ ही साथ बच्चों क्या पूछा इसमें, लघु वृत्तखंड जीवा द्वारा बनाए गए। बच्चों जीवा के साथ जो बनता है इसे हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड। तो अब हम लोग निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए बच्चों सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। बच्चों लघु वृत्तखंड कहाँ है, जब ये जीवा यहां से ऐसे खींची जाएगी, ये जीवा, तो जीवा के नीचे जो ये हिस्सा है ये लघु वृत्तखंड है। ये बच्चों कैसे निकलता है, ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये हम लोग त्रिभुज वाला क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये पूरा का पूरा मिलके बच्चों लघु वृत्तखंड का सूत्र बन जाता है। तो वैल्यू हम लोग रखेंगे। इसकी वैल्यू पूरे की अभी हमने निकाली 231, ये वाली वैल्यू इधर 1/2 r स्क्वायर मतलब 21 गुणे 21 और गुणे साइन थीटा मतलब बच्चों ये साइन 60। तो साइन 60 का मान √3/2। तो इधर बच्चों हमारा हो जाएगा 231 माइनस 21 का 441 √3 और नीचे 2 दूनी 4। तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों √3 की वैल्यू दी जाए तो 1.732 इसमें रख के गुणा करा के 4 का भाग दे के घटा के तो भी आंसर निकाल सकते हैं। वैसे बच्चों आंसर इतना भी छोड़ दें तो भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग इसे नोट करें बच्चों। हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। लेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है बच्चों,
छोटा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई एक जीवा, वृत्त की कोई एक जीवा आगे केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर एक समकोण, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। एक समकोण अंतरित करती है। आगे है, समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखेंगे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन है अभी लगभग जैसा आपने लगाया था। तो इसका हम लोग पहले चित्र बना लेंगे। एक वृत्त है बच्चों और ये हमारी जीवा है। ये केंद्र पर बच्चों क्या बना रही है, समकोण, यानी ये 90 डिग्री एंगल है। इसे O मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं और इसको B। इसकी त्रिज्या बच्चों 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ हम लोग लिख लेंगे इसकी डिटेल को। R बराबर 21 है त्रिज्या, थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो लगा देते हैं बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सीधा सूत्र होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी बताया बच्चों हमने, ये पूरे त्रिज्य खंड में से ये नीचे वाला निकालना है। पूरे त्रिज्य खंड में से त्रिभुज का माइनस करेंगे, तो त्रिज्य खंड का पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 और त्रिभुज का 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये बच्चों तो हम लोग इसे कर लेंगे। पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 है, तो इसकी वैल्यू रखते हैं बच्चों। पहले कॉमन ले लेते हैं, या मत लो कॉमन, वैल्यू रख दो सीधे। पाई का मान 22/7, आर की जगह 21 गुणे 21, थीटा की जगह 90 और नीचे 360। इधर बच्चों 1/2, 21 गुणे 21 और साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1। ये साइन थीटा है, यहाँ साइन 90 होगा और साइन 90 का मान बच्चों क्या हो जाएगा, 1। तो इसे हल कर लेते हैं बच्चों। 9 से काट देंगे ये 4 और 7 से इसे काट दो, 7 तियां 21, 2 से काट दो 2 और 2 से काट दो 11। इधर तो हमारा कटेगा नहीं, तो देखेंगे 1/2, 1/2 यहाँ से बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या रह गया बच्चों, अंदर हो गया 11 तियां 33, 33 का 21 में गुणा करो, 33 से कम 33, 33 दूना 66 और 3 69, 693 और इधर हो गया 441। इसको बच्चों माइनस कर दें, तो 3 में से 1 चला गया 2, 9 में से 4 चला गया 5 और 6 में से 4 चला गया 2 और काट दे इसे तो 126। 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका बच्चों चेक करेंगे। हाँ आंसर 346.5। ये बच्चों इन्होंने गलत सॉल्व कर दिया है। जो आंसर में दिया है 346.5, ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दिया है, जबकि इसमें बोला क्या गया था बच्चों, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का मतलब है बच्चों ये नीचे वाला। जो आंसर इनका आ रहा है 346.5, तो 346.5 सिर्फ और सिर्फ बच्चों इतने का आ रहा है। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है त्रिज्य खंड। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, सॉल्व करें और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं बच्चों आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर बच्चों 4 और ये है आज का अंतिम प्रश्न। इसके बाद क्लास को हम समाप्त करेंगे। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन अच्छा है। 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त
5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त। आगे क्या दिया गया बच्चों के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 है। के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 है। तो क्या निकालना है बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझेंगे बच्चों? तो इसका पहले चित्र बनाएंगे क्योंकि चित्र से ही ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो हम लोग इधर बना लेते हैं। ये बच्चों हमारा मान लेते हैं कि ये त्रिज्यखंड है OAB। इसमें बच्चों 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये हो गई 5.2 और ये भी हो गई हमारी 5.2। ये जो बच्चों होता है इसे हम लोग कहते हैं चाप यानी कि L। ये पूरा का पूरा बच्चों त्रिज्यखंड है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप कितना बच्चों है, 16.4। तो बच्चों परिमाप क्या होता है, किसी का भी परिमाप निकालना हो उसको चारों तरफ से हम लोग क्या करें, जोड़ दें, तो यही हमारा कहलाता है परिमाप। तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, ये भुजा और ये चाप की लंबाई तीनों को जोड़ दें तो यही हमारा बनेगा परिमाप। तो क्या होगा बच्चों, ये 5.2 प्लस ये इधर भी 5.2 और प्लस ये इधर नीचे चाप की लंबाई यानी L बराबर 16.4। तो यल बच्चों क्या निकलेगा, 16.4 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10.4। तो बच्चों यल निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। जैसे ही बच्चों हमको यल पता हुआ तो त्रिज्यखंड का हम लोग दूसरा वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दूसरा वाला क्या होता है, 1/2 LR। तो क्या लगा देंगे बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका बच्चों सूत्र होता है 1/2 LR। ये भी होता है, ये तब लगता है बच्चों जब त्रिज्या और चाप की लंबाई दी जाए। तो इसमें हमें बच्चों त्रिज्या भी पता है और चाप की लंबाई अभी हमने निकाली। तो चाप की लंबाई की जगह 6 और त्रिज्या की जगह 5.2, 2 से काट दो ये 3, तो 3 दूनी 6 और 5 15, तो 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जो आप लोगों को 4 प्रश्न कराए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं बच्चों, परीक्षा में आ सकते हैं। सभी बच्चे अच्छे ढंग से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। कम से कम 2.5 से 3 घंटे आप लोग एक दिन में मैथ अवश्य लगाएं, कम से कम 2.5 से 3 घंटे, क्योंकि अभी ऐसा समय है इसमें थोड़ा स्कूल कॉलेज को थोड़ा सा कम करें और घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से मेहनत करें और इधर उधर की दौड़ भाग से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना घर पे समय बिताएं और बढ़िया ढंग से तैयारी करें। तो बच्चों इस चैप्टर के लगभग 4 लेक्चर आए हुए हैं और इन चारों लेक्चर में हमने इस पूरे चैप्टर को कवर कर दिया है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 13 लेके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।